खुला दे, खुला दे। कजाकिस्तान में भयानक प्लेन हादसा हुआ जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ओक्तो शहर के पास अजरबैजान एयरलाइंस के प्लेन क्रैश मामले में एक नया वीडियो आने से नया मोड़ सामने आ गया है। शुरुआती जांच में ये कहा गया कि पक्षी के टकराने से विमान का ऑक्सीजन टैंक फट गया, मगर अब सामने आए वीडियो में विमान के पिछले हिस्से में छर्रे के निशान मिले हैं, जो कि कई सवाल खड़े करते हैं। सोशल मीडिया पर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की मिसाइल से ये प्लेन क्रैश हुआ है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल बुधवार को यह हादसा पश्चिमी कजाकिस्तान में हुआ। प्लेन में 67 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन क्रैश होने से पहले उड़ान के दौरान यात्रियों ने बेहोश होना शुरू कर दिया। अजरबैजान एयरलाइंस की उड़ान संख्या J28243 अपने निर्धारित मार्ग से सैकड़ों किलोमीटर दूर भटककर कैस्पियन सागर के विपरीत किनारे पर क्रैश हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के विमानन निगरानी विभाग ने कहा कि इमरजेंसी एक पक्षी के टकराने के चलते हो सकती है। दुर्घटना में 32 लोग बच गए हैं। विमान में 60 से ज्यादा यात्री और 5 चालक दल के मेंबर थे। अधिकारियों ने बताया कि विमान ने अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के शहर ग्रोन्जी के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि अब इस मामले में कई और दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि क्रिसमस के दिन अजरबैजान से रूस जा रहे विमान का कजाकिस्तान में हुए क्रैश लैंडिंग के पीछे रूस का ही हाथ है। यूक्रेनी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि क्रिसमस के दिन चेचनिया में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए, जिसे रोकने के लिए रूस ने एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और इन्हीं मिसाइलों से अजरबैजानी प्लेन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वो क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया। एरोस्पेस ग्लोबल न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद में सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन के प्रमुख एंड्री कोवलेंको ने ये घोषणा की कि बाकू से ग्रोन्जी के लिए उड़ान भरने वाले अजरबैजानी एयरलाइन के एक एम्ब्रेयर 190 विमान को रूसी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया था। रूस को ग्रोन्जी के ऊपर हवाई क्षेत्र बंद करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विमान को रूसियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और तत्काल वहां पर उतारने के लिए लोगों की जान बचाने की बजाय उसे कजाकिस्तान भेज दिया गया था। आगे कहा गया कि ग्रोन्जी हाल के सप्ताह में जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेनी ड्रोन हमलों का लक्ष्य रहा है और इस तरह के हमले के तुरंत बाद वहां पहुंचना प्लेन J28243 का दुर्भाग्य था। ऐसा लगता है कि रूसी वायु सुरक्षा ने एम्ब्रेयर को यूक्रेनी ड्रोन समझ लिया और इसे टारगेट किया। वहीं जब कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले के बारे में सवाल किया गया तो उनसे कहा गया कि क्या विमान को मार गिराया गया है। उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि वक्त से पहले बयान देने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि वीडियो फुटेज और शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि प्लेन पर कोई बाहरी हमला हुआ था। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पायलट की रिपोर्ट और क्रैश साइट पर मिले सबूत संकेत देते हैं कि विमान को बाहरी रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था और न ही लैंडिंग से पहले विमान में आग लगी हुई थी। मिसाइल या ड्रोन के हमले के बाद विमान में आग लगने, विमान के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि ऐसा तो कुछ वीडियो में नहीं दिख रहा है। बता दें कि सामने आई मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियोस में विमान को तेजी के साथ जमीन पर गिरते हुए उसमें आग लगते हुए देखा गया। एक और फुटेज में विमान का पिछला हिस्सा पंखों से अलग होते हुए और बाकी हिस्सा घास में उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियोस में जीवित बचे लोगों को विमान के मलबे से साथी यात्रियों को खींचते हुए देखा जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी विमान हादसे ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। 2014 में मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान MH17 को डोनबास में विद्रोहियों ने मिसाइल से मार गिराया था। इस हादसे में 298 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड में इस मामले पर कई साल मुकदमा चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।